हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज रैंडमली क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज। दैट मीन्स कि मछलियों को जब जल से बाहर निकाला जाता है तो उनकी क्या सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन है देयर बॉडी टेम्परेचर राइसेस टू हाई, दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, अनेबल टू ड्रिंक वाटर। फोर, अनेबल टू रिस्पायर। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मछलियाँ जो है, फिशेस जो है, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। तो ये इनको पानी से अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है अब इन कंपेयर टू वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट, देयर बॉडी टेम्परेचर राइसेस टू हाई, इसी की वजह से वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, ब्रायोफाइट्स आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस एंड नन ऑफ दीज। आज हम लोग थोड़ा लेवल हाई है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज नहीं है और इसलिए थोड़ा ऐसा लगेगा कि जैसे हम पढ़े नहीं हैं। तो आज देखिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपका ब्रायोफाइट्स आर करेक्ट ऑप्शन जो होगा थर्ड नंबर एम्फीबियस। ब्रायोफाइट्स ये प्लांट किंगडम का है। जो ब्रायोफाइट है ये नमी जगह में उगते हैं, इसलिए इसको एम्फीबियस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्वाटिक भी नहीं है, पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल भी नहीं है। इसलिए इसको ये साइडी एरिया और नमी जहाँ पे मॉइस्चर हो वहाँ पे ज़्यादातर ये रहना मीन्स कि उगना पसंद करते हैं या फिर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसको एम्फीबियस भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइलम। मोलस्का, कॉर्डेटा, सिलोमेट्स, एनिलिडा। तो मोलस्का फाइलम है, कॉर्डेटा भी फाइलम है, एनिलिडा भी फाइलम है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलोमेट। सिलोमेट ये एनिमल का फीचर है, ना कि ये फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डाइस are known as powerhouse of the cell as they are involved in releasing energy from food. Lysosomes, plastids, mitochondria, vacuoles। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल सेल, रेड algae, प्रोकैरियोट्स, फ्लावर। तो सेंट्रियोल जो है आपका ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज। सेल थ्योरी का फाउंडर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है वुल्फ, सेकंड है रोडोल्फ विर्चो, थर्ड है मेन वोन मॉल रास्पेल, फोर्थ है सेल्डन एंड स्वान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फोर, सेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल। लाइसोसोम, स्फेरोसोम, पेरिक्सोसोम, पेरिक्सोसोम, फोर्थ है राइबोसोम। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8,
Bone is an example of epithelial tissue. Second, connective tissue. Third, nervous tissue. Fourth, muscular tissue. Correct option is connective tissue. 9 number, the non-living parts of a tomato cell is its टोमेटो सेल में नॉन लिविंग पार्ट क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. करेक्ट ऑप्शन इज 4 सेल वॉल. क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सेकेंड, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. थर्ड, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. 4, 2 identical nuclei are formed. Correct option is second option, 4 identical daughter cells are formed. माइटोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड होते हैं और मियोसिस जो है सेल डिवीजन का मियोसिस जो है उसमें आपका 2 डॉटर सेल बनते हैं. नेक्स्ट है 11. Which of the following is absent in animal cell? Mitochondria, nucleus, cytoplasm, plastid. Correct option is 4 plastid. Plastid जो है only found in plant cell. 12 number, which of the following plant tissue is a dead tissue? Parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, none of these. Correct option is sclerenchyma. Sclerenchyma is a dead tissue of plant cells. Next है 13 number question. Name the tissue responsible for movement in our body. First, nervous tissue. Second, muscular tissue. Third, epithelial tissue. Fourth, none of these. Correct option is muscular tissue. Muscular tissue is responsible for movement of our body. 14 number, which one of the following seeds constitute female part of a flower? ये तो हम लोग कल ही देख चुके हैं. स्टिग्मा, ओवरी, एंथर. स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल. एंथर, ओवरी, स्टाइल. फिलामेंट, एंथर, स्टाइल. Correct option is second, stigma, ovary, style. Question number 15. The mode of reproduction in Bryophyllum is first, budding. Second, binary fission. Third, fragmentation. Fourth, vegetative propagation. Correct option is 4, vegetative propagation. Bryophyllum में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. ब्रायोफाइलम अगर आप लोग बचपन में ये किए होंगे तो आप लोग को याद होगा, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पत्थल चट्टा बोलते हैं. पत्थल चट्टा का जो प्लांट होता है उसको बचपन में हम लोग क्या करते थे, उसके पत्ते को तोड़ के कॉपी के बीच में पेजेस के अंदर रख देते थे. कुछ दिन बाद, 2-4 दिन के बाद उसमें से उसके जो लीफ होता है, लीफ के लैमिना से, मतलब उसके किनारे वाले भाग से छोटे छोटे टाइनी ब्रायोफिलम के प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देता था. फिर उसको अलग करके उसको आप लगा सकते थे. एक नया ब्रायोफिलम फिर वो जनरेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम लोग बचपन में किया करते थे. तो ब्रायोफिलम वही है, पत्थल चट्टा का प्लांट. नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन. Which of the following feature is common in amoeba, hydra and spirogyra? First, asexual mode of reproduction. Second, unicellular body. Third, sexual mode of reproduction. Fourth, multicellular body. तो कौन सा फीचर अमीबा, हाइड्रा और स्पायरोगैरा में कॉमन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है asexual mode of reproduction is common feature in amoeba, hydra and spirogyra. Next है 17. Which of the following is a birth control device
यूज्ड बाय अ मेल, कौन सा बर्थ कंट्रोल डिवाइस जो है मेल्स में या फिर मेल यूज़ करते हैं, तो वो है कॉपर टी, डायफ्राम, थर्ड कंडोम, फोर ओरल पिल। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड कंडोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक बार ये 17 नंबर, कॉन्डोम जो है ये मेल बर्थ कंट्रोल डिवाइस है, बाकी बात कॉपर टी, डायफ्राम, ओरल पिल, ये जो है तीनों आपका फीमेल के लिए बर्थ कंट्रोल डिवाइस है जो फीमेल्स यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट बिलोंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, थर्ड एस्ट्रोजन हार्मोन, फोर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हम लोग जब कौन सा चैप्टर पढ़े थे 8th क्लास में, हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर चैप्टर का नेम मुझे याद नहीं है, उस चैप्टर में जिस चैप्टर में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तो उसी चैप्टर में जो दिया हुआ है कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। फिर एस्ट्रोजन जो भी, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है। बट सेकेंड ऑप्शन एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, इसलिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये आपका रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये एड्रेनल ग्लैंड जो है ये किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट है पीनिस, सेकेंड है सर्विक्स, थर्ड है स्पर्म डक्ट, फोर्थ है टेस्टिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पेनिस आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिर स्पर्म डक्ट भी है, टेस्टिस भी है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकेंड सर्विक्स। ये सर्विक्स जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग puberty, ड्यूरिंग puberty के दौरान टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट है जर्म सेल्स फॉर्मेशन, सेकेंड है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, थर्ड है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फोर्थ है बोथ 1 and 3। तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 1 जर्म सेल फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दैट मीन्स कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4 बोथ 1 and 3। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन, आज रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आज है आप इसको देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में आपका
सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, बट एक दो क्वेश्चन जो होता है वो, एक दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे रहते हैं जो 9-10 लेवल का भी क्वेश्चन रहता है। 8 तक तो आपका थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन 9-10 से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि लेवल थोड़ा अप रहता है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो वनडे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। और इस बार जो झारखंड में सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिलेबस तो खैर आपका ग्रेजुएशन लेवल का था, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी थे। क्योंकि मैं सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम दी थी, बट सीटेट की वजह से हम लोग का कैंसिल हो गया। तो देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग का किस प्रकार से मतलब है, आप लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल है या फिर नहीं, आप लोग बताया कीजिए। और कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। और बाकी बात आप लोग को कैसा लग रहा है सीरीज़, ये भी आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और हम लोग साथ साथ, आप लोग के साथ साथ मैं भी और मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।